Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. So ये जो एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बिफोर यू कंटिन्यू द वीडियो लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हम लोग को सपोर्ट करिए। Sathology को पूरी दुनिया में सपोर्ट करिए। हमारे गुरुकुल चलते हैं एंड we regularly train people on Sanatan Dharma in the US, Canada and various parts of the world. चलिए, with that being said, बहुत इंसिडेंट्स हो रहे हैं लाइक I'm seeing the Commerce Secretary Lutnick coming to India and giving an interview on channels. मैं देखा वो भी and plus praise by Oprah Winfrey and Denzel Washington and all these things. पहली बात तो ये बात याद रखिए कि ये जितने भी लोग बात कर रहे हैं भारत के ऊपर फोकस किए हुए, most of their comments are not genuine. Some of them are AI generated also. ठीक है, बट कुछ लाइव जो इंसिडेंट्स हैं, लाइव इंटरव्यूज हैं हिंदुस्तान टाइम्स के प्लेटफॉर्म पे और दोज आर वेरी रियल। आपको ये बात याद रखनी है कि अमेरिका को ने जो एक्शन लिया अभी रशिया के साथ, आपने देखा यूक्रेन ने किस तरह काफ़ी अंदर जाके आक्रमण किया, विच वॉज वेरी डिफाइनिंग मोमेंट। और उसके बाद ही तुरंत ही आउटरीच शुरू हुआ, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज ने कभी भी किसी के साथ युद्ध नहीं किया है अकेले। वन कंट्री नो, नेवर। वो हमेशा झुंड में अटैक करते हैं, इसलिए उनका नेटो मिलिट्री अलायंस है। आप देखेंगे ओनली एक्स कॉलोनियल पावर्स आर पार्ट ऑफ द नेटो अलायंस, जो कि जिन्होंने पूरे विश्व में कन्वर्जन करके या लैंड ऑक्यूपाई करके उन्होंने अपना राज किया है पूरे विश्व में। यू विल नेवर फाइंड देम टू बी इंडिविजुअली टॉकिंग अबाउट ब्रेवरी। वो हमेशा ग्रुप में बात करते हैं, पनिशमेंट की बात करते हैं, और जब भी वो एक्शन लेते हैं उनके अंदर कोई दया नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आप जैसे भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है, चलो रोक दो, थोड़ा पानी आने दो, भारतीय लोग बोलते हैं, और पाकिस्तान फिर से उठ खड़ा होता है, वो कुछ और तरीके से आक्रमण करता है, क्योंकि वो उसकी जो घृणा है हिंदुओं के लिए, वो उसको यूज किया जाता है हर जगह, और वो भी अपनी घृणा बंद करनी करेगा। उसका स्वभाव है, अभी उसको बस हिंदुओं को मारना है, ये उसके स्वभाव है। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज का ऐसा नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज का क्या है, आपको बड़ा स्वीटनेस दिखाते हैं कि देखिए हम आपके पास ह्यूमन राइट्स की ला रहे हैं, हम लोग लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, हम लॉ के साथ काम कर रहे हैं और हम शांति लाना चाहते हैं। बट गोल शांति नहीं है, गोल है रिसोर्सेज को चोरी करना। वही उनका प्रॉस्पेरिटी का मेन कारण है, उसको छोड़ नहीं सकते। 14वीं शताब्दी से, ठीक है, 18वीं शताब्दी तक यूरोप बहुत ही गरीब राष्ट्र था। आप लंदन की पिक्चर्स देखिए, जो आपको दिखता है ना, हैट्स पहनती हैं महिलाएं, उनके ऑथर्स ने लिखा है। क्यों, किस लिए हैट्स पहनती हैं? क्या, ताकि कोई ऊपर से कुछ कर ना दे, समझ रहे हैं, शौच कर ना दे। वो गरीब सोसाइटी है, वो उससे बाहर निकली है, उसको इतना इतिहास मालूम है, उसको अपने लोगों के बारे में मालूम है कि ड्यू टू वेदर और वेरियस रीजन वो हमेशा डिजीज प्रोन है। और दूसरा, दे कैन नॉट फाइट। जो भी उनकी वीर गाथाएं हैं, दे आर ओनली इन द हॉलीवुड मूवीज और नॉवेल्स। रियलिटी में कुछ नहीं है। रियलिटी में नेत्तों से लड़े हैं, नेटिव अमेरिकन से लड़े नेत्ते, उनके उनके क्वालिटी इतना, उनके उस तरह के वेपन्स नहीं थे। गैटलिंग गन से मारा है ना, जो वर्ल्ड वॉर 2 में आविष्कार हुआ था, उसके बाद गैटलिंग गन भी यूज किया, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद उन्होंने वो भी यूज किया। तो उस तरह की उनकी युद्ध करने की क्षमता है। तो युद्ध नहीं कर सकते। अगर युद्ध करेंगे भी तो झुंड में करेंगे। तो पहले वो क्या करते हैं, पहले वो ट्रेड के थ्रू आपको सॉफ्ट बनाते हैं, फिर कुछ लोगों से अच्छा बात करेंगे, कुछ लोगों से अच्छा बात नहीं करेंगे, आप बहल जाएंगे, फिर आप बोलेंगे अरे ये तो मेरा दोस्त है, देखो कितना तारीफ कर दिया मेरी। ये बहलाने की टेक्निक्स है, ये टेक्निक्स है, आपको गुमराह करने की टेक्निक्स है, ताकि रियल चीज देख ना पाए वो क्या करने चाह रहे हैं। ये इतिहास है, ऐसा मैं अभी नया नहीं बोल रहा हूँ। जो मूवीज में दिखाते हैं कि क्या ऑपरेशन किया, वहां से वो क्या सुन लिया, वो आप देखेंगे देव यूज विमेन। माताहारी रशियन से भी यूज किया, इन्होंने भी यूज किया है, माताहारी रशियन थी, और इन्होंने भी यूज किया है विमेन। माउंट बेटन की वाइफ एडविना का तो खास के जवाहरलाल नेहरू के साथ है। देव यूज विमेन, कुछ भी यूज करते हैं, उनको किसी भी हालत में उससे बात करनी है जो उनके लिए रास्ते में खड़ा हुआ है।
और वो इंडिविजुअल पे अटैक करते हैं, वो ग्रुप पे अटैक नहीं करेंगे, उनको मालूम है ग्रुप पे करेंगे सब इकट्ठा हो जाएंगे, तो इंडिविजुअल्स पे। तो अभी उनका टारगेट क्या है? मोदी, अमित शाह, डोवाल, इसलिए इन नामों को आप देखेंगे वेस्टर्न मीडिया में बहुत, क्योंकि वो इंडिविजुअल्स टारगेट कर रहे हैं। और इस समय हम सबको उनके पीछे खड़ा होना चाहिए, बिकॉज ये उनका मोडस ऑपरेंडी है। इंडिविजुअल को अटैक करेंगे तो दुनिया में जैसे कुछ लोग हैं, आप जानते हैं अपोजिशन पार्टीज, उसके चक्कर वो बोलेंगे उनके लिए पॉलिटिकल इशू दिखता है। ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये राष्ट्र का इशू है। यहाँ पे इतिहास हमको गाइड करता है, और इतिहास हमको ये भी बताता है, महाभारत युद्ध का देखें तो इतिहास, कि आपको नृशंसता से युद्ध करना पड़ेगा, आपको कमर तोड़ के युद्ध करना पड़ेगा, कि आप किसी को बख्शे नहीं। वो महाभारत की युद्ध नीति, इसलिए ब्रिटिश ने बैन किया महाभारत को पढ़ने से, क्योंकि महाभारत को सिखाता है कि जब दुश्मन आपके ऊपर हावी, उसको जड़ से खत्म कर दो, कभी दया मत दिखाओ। जो दया दिखाता है उसको बाद में दुश्मन मार डालता है, जैसे वो कम शक्तिशाली होता है। तो इसलिए पांडवों ने कभी वो वीकनेस दिखाई नहीं, क्योंकि जब वो युद्ध में उड़े तब कोई भी नहीं बचा, भीष्म नहीं बचे, द्रोणाचार्य भी नहीं बचे, कोई भी नहीं बचा, जबकि वो योद्धा तो बहुत बड़े बड़े योद्धा थे। तो आपको पश्चिमी सभ्यता को समझना पड़ेगा ठीक से। जो इसने किसने अच्छे शब्द बोल दिए, कोई किसी ने आपके देश का गान गा दिया, वो इंडिविजुअल केसेस हैं। दे गुड, वी टू एक्सेप्ट देम, अप्रिशिएट देम, लेकिन अंडरस्टैंड द बिगर गेम। बिगर गेम है रिसोर्सेज की चोरी, उसी से यूरोप शक्तिशाली बना है, और अमेरिका भी और बाकी देश भी, और उसी को बेच के, मतलब उनको लगता है कि भूमि बस ऐसे ही है, भूमि के रिसोर्सेज मेरे हैं, मैन हैज डोमिनियन ओवर मैटर। हमारा धर्म ऐसा नहीं बोलता है, लेकिन जब इनके साथ हम बात करते हैं, हम उस धर्म से नहीं सोचेंगे जो हमारा धर्म है, हम सोचेंगे इनका धर्म क्या है। नेटिव अमेरिकन ने ये बहुत बड़ी गलती की थी, उन्होंने ये नहीं समझा इनका धर्म क्या है, समझ गए लेकिन कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि वो बार बार बहकते रहे, अरे उसने तारीफ कर दिया। उन्होंने क्या किया, पहले अपोजिशन जो उनके साथ था फ्रेंड, उसको मिलाया, अपोजिशन को मारा, फिर उसके बाद उसको भी मार दिया जो आपके साथ खड़ा था। इसीलिए वो थैंक्स गिविंग इवेंट होता है अमेरिका में, ठीक है। थैंक्स गिविंग इवेंट इज नॉट, और फिर उसको सेलिब्रेट भी किया बाद में कि अरे भाई नेटिव अमेरिकन हैव अलाउड अस, और वो भी अब चेंज कर दिया, अब बोलते हैं वी थैंक गॉड। ठीक है, कैसे मूविंग पोस्ट, समझिए इस मूविंग पोस्ट को। तो अभी जो लटने का आया है कॉमर्स सेक्रेटरी, जो भारत को धमकी दे रहा है, यू आर नॉट अमेरिकाज फ्रेंड। भाई अमेरिका किसका दोस्त रहा है आज तक? अमेरिका तो यूके का भी दोस्त नहीं है, अमेरिका तो किसी का भी दोस्त नहीं है। जो कुछ बिजनेसमैन हैं वो आपस में दोस्त हैं बस, ये इतिहास है। तो अभी जो ऑफेंसिव उनका डिप्लोमेटिक लेकर आए हैं, वो रशियन जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको बढ़ाने के चक्कर में लेकर आए हैं, कि इस समय भारत रशिया की हेल्प ना करे, चीन भी ना हेल्प करे। लेकिन चीन के साथ क्या हो रहा है, चीन के इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत खराब है, और चीन जानबूझ के अब उनको कोई सप्लाई भी नहीं कर रहा है, तो उसके लिए वो ट्रेड टैरिफ्स को नीचे कर रहे हैं, ताकि चीन जो है थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए अगर वो रशिया के विरुद्ध एक्शन लेते हैं। तो दोनों साइड से सब रेडी है, ओके। और लेकिन उनके रास्ते का रोड़ा है भारत। तो उन्होंने कोशिश करी पाकिस्तान के साथ, लेकिन भारत के एक्शन से पाकिस्तान डर गया, समझा, पूरा उसको ऐड करिए पूरा, पाकिस्तान डर गया, पाकिस्तान पीछे बैठ गया, बोला कि देखो ये दोनों तो ये बहुत बुरी तरह मारा है मुझे, मैं कुछ नहीं कर सकता अभी। अब सेकेंड फेज शुरू हुआ, अरे अब लड़ाई से तो हो नहीं पाएगा, बहुत शक्तिशाली देश है, यूनाइटेड है, उनको यूनिटी से बहुत डर रहता है, आपकी यूनिटी से मेरी यूनिटी से बहुत डर रहता है। अब वो क्या करेंगे, अब उनको लगा कि अब डिप्लोमेसी को ट्राई करते हैं, थोड़ा आर्म ट्विस्टिंग के लिए करते हैं, थोड़ा धमकी देते हैं। तो दिया उसने धमकी कि आप मेरे दोस्त नहीं हो, हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा उसने बोला। उसका हिंट था अमेरिका की चीज़ें सबसे अच्छा है इंडिविजुअल लोगों को मार देने के लिए अच्छा है, समझे आप, समझ जाइए, मैं इंग्लिश का वर्ड यूज़ नहीं किया यहाँ पे। उसके वो उनका एक पैतरा है, सबके साथ यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब उससे भी भारत नहीं डरा। नेक्स्ट क्या है, ट्रेड डील्स। ट्रेड तो भारत का कुछ होता नहीं है, तो एग्जिट टैक्स, इंडियन अमेरिकन, अभी वो बोलेंगे इंडियन अमेरिकन सेफ नहीं रहेंगे अमेरिका में, ये बोलेंगे अभी, ओके। और बिजनेसेस को नेशनलाइज करेंगे ताकि कुछ भी ट्रेड ना हो।
वो ऐसा देश है जिसने जितनी भी ट्रीटीज करी हैं सारी तोड़ दी हैं, एक भी ट्रीटी मेंटेन नहीं करी। 73 ट्रीटीज की थी नेटिव अमेरिकन के साथ, वो सारी तोड़ दी उसने। जिस ट्रीटी पे उसने ट्रिपोली को ट्रीटी की थी इन 1779 और 1781, उसने बोला था कि हम क्रिश्चियन देश नहीं है, हम हमारे रिलीजन से कोई संबंध नहीं है, उसको भी उसने तोड़ दिया। उसने एक भी इंटरनेशनल ट्रीटी मेंटेन नहीं करी है। लेकिन नेटो के साथ इसलिए जुड़ा हुआ है, आपको मालूम है कि झुंड में अटैक होगा, खुद के रिसोर्स अटैक नहीं होगा। क्योंकि सबसे पहले दूसरे लोग के बच्चे जाएं, ईस्ट यूरोपियंस के बच्चे जाएं, फिर उसके वेस्ट यूरोपियंस के बच्चे जाएं, फिर यूके के जाएं, फिर अमेरिका पे आए। और यूके पे तो उन्हीं का बाप है, उनका बाप है। यूके बोलेगा पहले तुम्हारे सोल्जर जाएं। तो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस किया था रशिया में, टू टू दिखाने के लिए रशिया को हम ये भी कर सकते हैं, और भारत के लिए भी वो कर सकते हैं, है ना। भारत के एसेट्स जो है HAL या इन सब एसेट्स पे अटैक कर सकते हैं, इन पे भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। भारत की कैपेबिलिटी हटा दो मैन्युफैक्चरिंग की, भारत के रिसोर्सेज हटा दो मैन्युफैक्चरिंग के, तो इंडस्ट्री क्लस्टर्स भी, कुछ भी पॉसिबल है इन लोगों के लिए। आप सोचिए, सॉवरेन गारंटी देने के बाद आप रशिया के से उसके बैंक्स के रशियन एसेट्स को आप ब्लॉक कर सकते हैं, स्विफ्ट से निकाल सकते हैं, बाकी सारे वो एक्शन ले सकते हैं, कंपनीज को वापस ले सकते हैं, डॉलर्स को बंद कर सकते हैं फॉर रशिया। आप कुछ भी कर सकते हैं, देयर इज नो एथिक्स हियर, नो लिमिट, नो लिमिट। तो भारत को समझना पड़ेगा, और ये लड़ नहीं सकते, और मैन्युफैक्चरिंग इनका हो नहीं सकता, क्योंकि वो सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है। मैन्युफैक्चरिंग डिपेंड करेंगे साउथ कोरिया पे या फिर चाइना पे, और कितना भी कोशिश करें नहीं कर पाएंगे। स्टील पे टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, जबकि भारतीय स्टील $4.5 बिलियन का एक्सपोर्ट होता है भारत का पूरी दुनिया अमेरिका में, उस पर टैरिफ लगाने की बात कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं उनके लिए, क्योंकि वो पैसा तो फ्री में प्रिंट कर रहे हैं ना। आपसे वो जो भी खरीद रहे हैं फ्री में ले रहे हैं, मैं प्रिंट किया दे दिया आपको, आप खरीद लो। इस रियलिटी को समझिए। तो ये जो स्टेटमेंट है लटविग का, वो स्टेटमेंट को बहुत सीरियसली लेना चाहिए भारत को। वाई लटविग स्टेटमेंट मस्ट बी टेकन सीरियसली? वो इसलिए क्योंकि वो भारत को नहीं धमकी दे रहे हैं, वो इंडिविजुअल्स को दे रहे हैं। मेरे इशारा समझ सकते हैं आप। और इसलिए हम लोगों को भी एकजुट होकर बात करना है पूरे विश्व में। भारत के यहाँ पर भी है, भारतीय हर जगह है, पूरे विश्व में है ना। और इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और बहुत सारे यूट्यूब के चैनल्स हैं अमेरिका में, वो भी यही बात बता रहे हैं आपको सबको। डोंट गेट कैरिड अवे बाय प्रेज, सिलेक्टिव प्रेज। कोई मुझे तारीफ करता है ना, तो मुझे लगता है कि भाई क्या तारीफ का कोई जरूरत नहीं, सब तो गुरु की श्रद्धा है, गुरु का आदेश है ना। तो इस तरह चलना पड़ेगा, क्योंकि भारत जो है पूरे विश्व की आशा है, ये समझ लीजिए, पूरी दुनिया की आशा है। भारतीयों से कोई द्वेष नहीं करता, अमेरिका में भी द्वेष करते हैं भारत की शक्ति से, कि भारत शक्तिशाली ना हो पाए। जब तक हमारे अधीन रहेगा तब तक हम भारत के दोस्त रहेंगे। उनको चाहिए भारत के रिसोर्सेस, भारत के रिसोर्सेस मतलब ह्यूमन रिसोर्सेस ऑल्सो। उनको चाहिए भारत की कंपनीज, भारत का ब्रेन पावर, और भारत के लैंड रिसोर्सेस, भारत का एक्सेस। बस इसी से मतलब है, क्योंकि भारतीय ब्रेन को यूज करके दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं। ये उनका एक्सपीरियंस है। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, है ना। 2.5 मिलियन सोल्जर्स, 2.5 मिलियन सोल्जर्स, अप्रॉक्सीमेटली 5 मिलियन सोल्जर्स फॉट इनके वॉर्स में। अफ्रीका को उनको कोई अफ्रीका से चिंता नहीं है, क्योंकि जब मर्जी अफ्रीका को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे अभी भी डॉलर का भूत चल रहा है, कॉलोनाइज्ड है। साउथ अमेरिका से कोई डर ही नहीं, उसको ऑलरेडी कंट्रोल करके रखा हुआ है। वहां से चर्च का आदेश आएगा, खत्म। चीन, भारत, रशिया और साउथ ईस्ट एशिया, ये इनका फोकस है। वियतनाम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, एक बार हार चुके हैं, क्योंकि एक बार हारने के बाद वो दोबारा उस देश के पास नहीं जाते, है ना। तो इन्होंने जो भारत ने एक्शन लिया वो भारत का भी चल रहा है, बट भारत को जड़ से वो समस्या खत्म करनी पड़ेगी।
और कहीं ना कहीं जाके भारत को बोलना पड़ेगा कि ये आप वापस इशू नहीं उठा सकते, पाकिस्तान का इशू वापस नहीं आ सकता हमारे सामने। इस तरह का वक्तव्य या इस तरह का देना पड़ेगा। देखिए, बार बार हम भगवान राम का भी उदाहरण लें, मैं तो बहुत स्टडी करके लिखी है बुक वो वंडर वन किल। भगवान राम ने अपनी सेनाओं को रावण की सेनाओं से 10 गुना बड़ा बनाया, लेकिन वो फिर भी भगवान राम है, वो लोगों को क्षमा कर सकते हैं। हमारे आपके पास वो चांस नहीं है कि भगवान राम की शक्तियां असीमित है, हमारी सीमित है। चाहे कितना भी हमारे पास प्लेन हो, ये हो, सब सीमित है, क्योंकि हम मनुष्य हैं। भगवान राम से कंपैरिजन ही नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने एग्जाम्पल स्थापित किया, सुग्रीव से संधि करी, सुग्रीव की सेनाओं को अपनी सेनाओं में यूज किया और उन्होंने राक्षस राज को हराया। एग्जाम्पल सेटअप किया उन्होंने। 10 गुना बड़ा सेना थी राम की। पांडवों ने कृष्ण की शरण ली और अपने बाहुबल से अपने से 30% बड़ी सेना को हराया, स्ट्रैटेजी यूज करी। लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि कितना भी तारीफ कर ले, एक बार युद्ध की ठन गई तो ठन गई, कंक्लूजन पर ही खत्म होगा, ऐसा हुआ। तो भारत को उस कंक्लूजन को ध्यान रखना पड़ेगा। और ऐसे मैं तो ज़्यादा बोल नहीं सकता क्योंकि आप सब लोग तो भारत के तो, और हमको ऐसा बनाना पड़ेगा कि हम किसी इस तरह की चालाकी से न डरे। थोड़ा बहुत इधर उधर यहाँ पे टफ स्टैंड रखना पड़ेगा। लुटने को बोलना पड़ेगा, भाई तुम्हारा फ्री ट्रेड डील कैंसिल हो सकता है अगर आपने बात नहीं करी तो। आपने ठीक से अपना ईगो का जमीन पे नहीं आया ना, कैंसिल हो सकता है। हमको नहीं चाहिए आपका डील्स, ऐसे वॉक अवे करना पड़ेगा, क्योंकि वही एक चारा है इनसे बात करने का। नहीं तो ये तो हमारे कोई मिनिस्टर आएगा, उसको बोलेंगे तुम तो, यू आर सो ग्रेट, इंडिया इज सो ग्रेट एंड दिस। नहीं चलता। ट्रम्प ने कितना बार मोदी को गले लगाया और बाद में आके क्या एक्शंस लिए आपको दिख गया है। तो उसके लिए गले कोई मतलब ही नहीं था उसका दोस्त का, मेरा दोस्त। मोदी जी ने तो नारा भी दिया था, अब की बार बोला था उन्होंने, ट्रम्प सरकार 2016 में, 2020 में बोला था उन्होंने, एंड उसका कोई मतलब ही नहीं है। वो सब भूल गया, वो रात गई बात गई, क्योंकि वो सभ्यता ऐसी है। वो एक समय के लिए जीते हैं, मोमेंट के लिए जीते हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है। और हमको इतिहास ये सब सिखाता है, कल्चर, लैंग्वेज, हिस्ट्री, स्पिरिचुअलिटी ये सिखाता है। तो ये मैं बोलना चाहता था आप सबसे। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मेरी बुक्स को देखना है तो सतोलॉजी सर्च करें, अमेजोन पे मिल जाएंगी सारी बुक्स। एंड ऑल्सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन गुरुकुल तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे अनाउंसमेंट्स होते रहते हैं, आप जुड़ जाइए और आप वहाँ से गुरुकुल में पढ़िए। तो थिंक फ्रॉम धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू, डोंट थिंक फ्रॉम लेफ्ट और राइट। वो दोनों ही अब्राहमिक फिलॉसफीज है। ओके, लेफ्ट भी अब्राहमिक है, राइट भी अब्राहमिक है। एक का ओरिजिन कैथोलिज्म चर्च है और दूसरे का ओरिजिन मिक्सचर है पूरा, नेशनलिज्म और ये जो बोलते हैं सब राइट विंग। मतलब अगर ओरिजिनल लेफ्ट विंग राइट विंग की डेफिनेशन आपको जाननी है, लेफ्ट वाज अपोजिंग द मोनार्क एंड राइट विंग वाज प्रो मोनार्क। ये था। हम तो धर्म की साइड में है, ऑलवेज प्रो धर्म, राइट। हम किसी इंडिविजुअल्स के पीछे नहीं जाते हैं, जो धर्म के रास्ते पे हो उसके साथ चलेंगे। सो थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड डू लेट मी नो योर फीडबैक। नमस्ते, जय जगन्नाथ।